नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 59,62,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 26,28,000 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 3,63,000 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। शुक्रवार देश के लिए अच्छा नहीं रहा। इस दिन सबसे ज्यादा मरीज 7,135 निकलकर सामने आए हैं। इस तरह देश भर में कुल 1,72,569 कोरोना संक्रमित हो चुके। 81,842 रिकवर हुए हैं। 4,971 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 7,645 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 4,269 अब तक रिकवर हुए हैं। 334 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 704 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 550 अब तक रिकवर हुए हैं। 37 लोगों की अब तक मौत हुई है। शुक्रवार को खंडवा में 4, बुरहानपुर में 4 नए प्रकरण सामने आए हैं। एक नया प्रकरण बड़वानी में भी सामने आया है। वहीं बुरहानपुर में एक नई मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। खंडवा में लगातार 8वें दिन निकले पॉजिटिव प्रकरण। शुक्रवार को 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। खंडवा में लगातार 8वें दिन पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। शुक्रवार को 21 सैंपल की रिपोर्ट में से 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को 2 किस्तों में आई रिपोर्ट में ये 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि दोपहर में आई 12 रिपोर्ट में से 2 पॉजिटिव एवं देर शाम आई 7 रिपोर्ट में से 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट में सियाराम चौक के साथ ही गांधीनगर की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। शुक्रवार को कोरोना के संदिग्ध 32 मरीजों के सैंपल लिए गए। इस तरह जिले में अब तक कुल 2899 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 232 पॉजिटिव मरीज हैं। 6 अन्य मरीज इंदौर व भोपाल में उपचाररत हैं। इस तरह जिले में कुल 238 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। शुक्रवार को एक कोरोना विजेता को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह कुल 200 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों का आंकड़ा अब भी 11 पर स्थिर है। बुरहानपुर में भी 4 नए पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए। एक नई मौत के साथ 15 हुआ मौतों का आंकड़ा। बुरहानपुर में शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब बुरहानपुर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 298 हो गई है। वहीं एक नई मौत के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 15 हो गई है। बुरहानपुर में कोरोना से संक्रमित मरीज की संख्या 300 के करीब पहुंच गई है। नए संक्रमित सीलमपुरा, लालबाग, इतवारा और महाजनापेट आदि क्षेत्रों के हैं। ये क्षेत्र पहले से ही कंटेनमेंट इलाके हैं। इसके साथ ही बुरहानपुर से एक अच्छी खबर ये आई है, यहाँ सबसे पहले कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए दाऊदपुरा, काली फाटक, मोमिनपुरा, आज़ाद नगर और बस स्टैंड क्षेत्र से कंटेनमेंट की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने ताप्ती अस्पताल में बनाए गए फीवर क्लिनिक का उद्घाटन भी कर दिया है। 30 मई तक बुरहानपुर में कर्फ्यू लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल मोबाइल टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्रों में घर घर सर्वे और सैंपलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। बड़वानी के बालसमुद में सामने आया एक नया पॉजिटिव मरीज। जिले में कुल 43 हुई पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बड़वानी जिले के बालसमुद के 58 साल के एक व्यक्ति में कोरोना के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। इस नए मरीज के साथ अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है। इनमें से 34 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि शेष 8 लोगों का उपचार इंदौर और बड़वानी के अस्पतालों में चल रहा है। CMHO डॉक्टर अनीता सिंघारे ने बताया, इस व्यक्ति को बड़वानी के आशा ग्राम में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया, अब तक जिले से 1540 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से अभी तक 1339 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 93 लोगों की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। कलेक्टर अमित तोमर ने जिले वासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सभी लोगों से आह्वान किया है कि वे बालसमुद में घोषित किए गए इपिक सेंटर एवं बनाए गए कंटेनमेंट एरिया एवं बफर जोन में लागू नियमों और निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। खरगोन में 2 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए। 4 दुकानों पर सीलिंग की गई कार्रवाई। शुक्रवार को खरगोन में 2 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अब कुल 125 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें 102 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 की अब तक मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में 30 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है तथा 96 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब भी 122 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 5 मरीजों को भर्ती किया गया है। अब तक जिले में कुल 20 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर शहर की 4 दुकानों को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। नायब तहसीलदार मुकेश निगम ने बताया कि गाइडलाइन का पालन न करने बगैर मास्क पहने दुकानें संचालित की जा रही थी। इन 4 दुकानों को 1 सप्ताह के लिए सील्ड कर दिया गया है। खंडवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों का हर दिन लिया जाएगा फीडबैक। खंडवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को अब नाश्ता एवं भोजन मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के लिए मरीजों से फीडबैक लेने की परंपरा शुरू की है। अब हर दिन 5 अलग अलग मरीजों से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी फीडबैक लेंगे। फीडबैक में भोजन नाश्ते के साथ ही अस्पताल में उपलब्ध कराया जा रहा है इलाज, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार, मनोरंजन के लिए उपलब्ध संसाधनों की व्यवस्था आदि के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। सुबह और शाम 5-5 पेशेंट से बात करते हैं। हमारी डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो डिप्यूटेड हैं और वो उनसे वीडियो कॉल पेशेंट से करते हैं। इसमें कोई भी बीच का अस्पताल के प्रबंधन या अन्य कोई शासकीय सेवक से कोई उसका संपर्क नहीं है। सीधा हमारे डिप्टी कलेक्टर और पेशेंट के बीच में बात होती है। वो आज से शुरू की है। 1-2 दिन में मैं भी उनसे बात करूंगा और उनसे सारे सुझाव लेते हैं कि उनको और मनोरंजन के क्या साधन चाहिए। कोई भी अगर मनोरंजन के साधन या साफ सफाई, उनका पलंग, बिस्तर, चादर की। कंटेनमेंट इलाकों में रहने वाले लोगों का ई पास स्वतः हुए निरस्त। प्रशासन द्वारा यात्रियों के आवागमन के लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुचरे ने बताया कि यात्रा हेतु जारी किया गया ई पास कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के निवासियों के लिए ही मान्य होगा। उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों के निवास का पता कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल होगा, ऐसे व्यक्तियों के ई पास स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस समय जिले में अब तक कुल 27 कंटेनमेंट एरिया बनाए जा चुके हैं। शुक्रवार को कलेक्टर अनय द्विवेदी ने शहर के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा कर वहां जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं देखी तथा वहां तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर आवागमन को सख्ती से रोके जाने की बात कही। 1 जून से फिर शुरू होंगी ट्रेनें। मध्य प्रदेश को मिली 15 ट्रेनें। 1 जून से रेलवे द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 15 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त रहेंगी। डीआरएम भोपाल के अनुसार ट्रेनों का स्टॉपेज खंडवा के साथ ही सागर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और शाजापुर जिले में होगा। रेल आवागमन संबंधी भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं अन्य प्रबंधों के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। बैंकों में उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन के बाद से बैंकों में लगी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस भीड़ द्वारा कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बैंकों द्वारा कोई इंतजाम भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही नज़ारे ग्राम खेड़ी में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन द्वारा यहां पहुंच रहे ग्राहकों को एक कोटवार के भरोसे छोड़ दिया गया है। कोटवार की बात कोई भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। सरपंच अरुण पवार ने भी इस संबंध में बैंक को शिकायत की है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब खैर।